नमस्कार। एक महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ ज्योतिष के फलादेश के विषय में डिस्कस करनी है कि ज्योतिष का फलादेश बहुत सारे विषयों पर, स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कि लग्न में क्या स्थिति है, नवमांश में क्या बन रही है, उनका बलाबल क्या है। पर एक बहुत महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है जो होता है दशा। दशाओं की कई प्रकार हैं, जैसे कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो इनमें ज़्यादातर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को देखा जाता है, क्योंकि इनकी अवधि थोड़ी लंबी होती है। बाकी सूक्ष्म दशा और प्राण दशा बहुत अल्प समय के होते हैं, इनकी ये दिनों में आते हैं, तो इनके असर को कम देखा गया है। तो महादशा की अगर बात करें तो उस ग्रह की लंबी दशाएं होती, जैसे शनि की दशा चल रही है तो 19 वर्ष की होगी, शुक्र की महादशा है तो 20 वर्ष की होगी, सूर्य की है तो 6 वर्ष की होगी, इसी तरह मंगल और केतु की 7-7 वर्ष की होती है। तो अंतरदशा भी इसी अनुपात में होती है, फिर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जिस ग्रह की दशा चल रही हो आपकी कुंडली में, मैं दशा से मेरा तात्पर्य है महादशा, अंतरदशा और कुछ हद तक प्रत्यंतर दशा से भी। तो इन ग्रहों की दशाओं का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये सबसे ज़्यादा असर डालता है आपकी जीवन पे, या आपके काम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो ग्रह कैसा फल दे रहे हैं। पर इनकी स्थिति आपके जन्म कुंडली में कैसी है, यह भी देखने योग्य होता है। कि अब जैसे उदाहरण के लिए आपकी शनि की दशा चल रही है और शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव के स्वामी हैं, शनि कितने डिग्री पर बैठे हैं, शत्रु क्षेत्रीय हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं, स्वगृही हैं या उच्च के हैं। और साथ ही साथ शुक्र की स्थिति को भी देखना पड़ेगा कि शुक्र किस स्थिति में विराजमान है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देख करके जो वो समय व्यतीत हो रहा होगा, ये आप समझिए कि 60 से 70% आपके ऊपर दशा और अंतरदशा के ग्रहों का प्रभाव होता है, और वैसा ही आपके साथ घटित हो रहा होता है। तो दशा और अंतरदशा का अध्ययन अति आवश्यक है। इनका विचार करना और जन्म कुंडली में स्थिति को देख करके परम आवश्यक है, और इसका असर देखने को मिलता है।